लेकिन दिसंबर 23, लगभग 22 और 23 दिसंबर की बात मैं करता हूं आपसे, एक डेट और थी इसमें 22 दिसंबर, लगभग 22 से 23 दिसंबर में को एक रात मस्जिद में रामलला की मूर्तियां प्रवेश करती हैं या पाई जाती हैं। 49 में एक रिपोर्ट जाती है यूपी गवर्नमेंट के पास, यूपी गवर्नमेंट इसे, है ना, कि वहां पर मंदिर है, चबूतरा होना चाहिए। उसके बाद आपको पता है कि अगस्त 1949 में, 14 अगस्त 1949 को हिंदू महासभा एक रेजोल्यूशन पास करती है। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सामने स्पष्ट नजर आ रहा होगा, अयोध्या की कहानी जैसे कि हम बात करते हैं। और ये पूरा एक राम जन्मभूमि जो एक पूरा अपना एक इतिहास रहा है, अपना एक 200 साल का इतिहास रहा है, इसकी हम आज बात करेंगे कि कैसे कैसे एक स्ट्रगल अपने राम जन्मभूमि के ऊपर देखा। कई सारे हमारी पीढ़ियों ने, कई सारे हमारे चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी की बात करें, ये सारी चीजें हम यहां पर देख रहे हैं। तो आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम एक चीज बताना चाहते हैं आपको। जो संघर्ष की हम बात करते हैं, ये हम संघर्ष की बात करते हैं, ये संघर्ष लगभग 200 साल का इतिहास है। कितना है? लगभग 200 साल का इतिहास है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जैसा कि रामायण की बात करते हैं, जिसमें हमारे भगवान श्री राम का उल्लेख किया गया है, रामायण की बात करें तो हमारे बचपन में कई हमारी पीढ़ियों ने, हमारे जैसे कि हमारे घर में नानी की बात करें, दादियों की बात करें, तो हमें उन्होंने रामायण जब कभी भी सुनाया करती थी, तो रामायण तो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, एक सभ्यता रहा है। यह हमारे भारत की सभ्यता है जिसमें भगवान श्री राम का उल्लेख होता है। लेकिन इससे पहले श्री राम का उल्लेख होता रहता है, तो बात यह करते हैं, लेकिन यह एक लंबा इतिहास भी रहा है। तो इसके ऊपर आज हम बहुत डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि रामायण में एक बहुत अध्याय में एक बहुत अच्छी बात कही है, किसी ने यह बात कही है, श्री राम कहते हैं कि अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। बिल्कुल, ये भी सुना है हमने और ये महसूस भी किया है, और ये बात सच भी है, ये 100% सत्य भी है बात कि अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। अब अच्छाई की बुराई पर जीत तभी होती है जब आप एक लंबा संघर्ष करते हो, एक लंबा स्ट्रगल होता है इस चीज के लिए। हालांकि सत्य की जीत होती है, क्योंकि एक कहावत भी है कि झूठ लंबे समय तक नहीं जीता। तो यही वाली चीज है। आज हम अयोध्या के ऊपर उस 200 साल का पूरा इतिहास देखेंगे और उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2024 में जैसा कि 22 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस से 4 दिन पहले 22 जनवरी के दिन एक बहुत बड़ा त्योहार भी मनाया गया था पूरे भारत में। तो इसी चीज को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि 200 साल का जो इतिहास है, यह हालांकि बना कैसे, राम जन्मभूमि पर यह संघर्ष आया कैसे, ये विवाद आए कैसे, किस किस में, इनमें कार सेवकों की बात करेंगे, कई राम जन्मभूमि के पक्ष में थे, कोई विपक्ष में थे, इन सब की आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम केवल एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पे बात करेंगे, हम किसी पॉलिटिक्स की तरफ रुख नहीं करेंगे, कोई राजनीति से हमका कोई मतलब नहीं है, किसी पार्टी से हमको कोई मतलब नहीं, हम केवल एक तरह से फैक्टों की बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, समय आ चुका है। तो सबसे पहले हम मुद्दे की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुद्दा है हमारे पास कि राम जन्मभूमि उस 200 साल के इतिहास के बाद बता रहे हैं हम कि जो 200 साल का संघर्ष था, उसके बाद क्या इफेक्ट आया कि राम जन्मभूमि का विवाद एक लंबे समय के बाद अंततः नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, जो 5 जजों की बेंच थी, इन्होंने इस राम जन्मभूमि के विवाद का अंत कर दिया। और उसके बाद भारत के लिए एक बड़ा ही ऐतिहासिक दिवस 22 जनवरी 2024 को यह मनाया गया पूरे देश में। चाहे मैं नॉर्थ से लेकर साउथ तक की बात करूं, चाहे ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की बात करूं, ये पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह, जो एक जाना गया प्राण प्रतिष्ठा का समारोह पूरे देश में आयोजित किया गया। ये आप सभी जानते हैं, भली भांति जानते हैं। ये तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि राम लल्ला का एक तरह से बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया पूरे देश में, एक दिवाली जैसा पूरा माहौल बन गया था। पटाखों की आतिशबाजी हम आप सबने देखी होगी, ठीक है। तो ये फैक्ट तो आप सब जानते हो, 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित किया गया था। खैर आगे चलें तो ये देखते हैं। अच्छा, ये मुद्दा जो है एक्चुअली में थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, इतिहास में लेके चलते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला मुद्दा की बात करते हैं तो आपको पता है 1751 में ये इतिहास है, ये इतिहास की हम बात करेंगे कि 1751 में अवध के नवाब को, देखो क्या था कि अवध का जो नवाब थे उस समय,
सुजाउद्दौला, अवध के नवाब को पठानों से बहुत बड़ा मुश्किल हो रहा था। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से एक मुश्किल हो जाती है, वो उसके मामलों में इंटरप्ट करने लग जाता है। तो इसी चीज को देखते हुए क्या था कि अवध के जो नवाब थे उनको पठानों से खतरा था। अब पठानों से क्या खतरा था? उस समय एक चौथ नाम का टैक्स चलता था। तो उस समय जो पठान थे ये अवध जो टेरिटरी है, अवध के जो नवाब की जो टेरिटरी है उसमें इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी क्या हुआ, मराठाओं ने अवध के नवाब से सुजाउद्दौला से बोला कि हम आपके पठानों का खतरा जो आपको दे रहा है हम उसको टाल देंगे। ठीक है, तो इस बात पे मराठाओं ने अवध के नवाब, जब पठानों से खतरा था तो इसलिए मराठाओं ने अवध के नवाब को पठानों से प्रोटेक्ट करने के लिए मराठाओं ने पठानों को पराजित किया। और आप जानते हो कि मराठाओं की मैं बात करता हूं तो मराठा 1751 के आसपास यानी 18वीं शताब्दी के मिड में, 18वीं शताब्दी के मिड में काफी अच्छी खासी शक्ति हुआ करते थे। लेकिन जैसे कि मैं 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करता हूं तो उस समय इनका थोड़ा डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया था, थोड़ा सा गिरावट की तरफ ये नीचे आ गए थे। लेकिन फिर भी मराठाओं ने अपनी शक्ति को दोबारा मजबूत किया। तो ये मैं लगभग 18वीं शताब्दी के मिड की बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है, मराठाओं को पठानों को पराजित कर दिया। अब जब मराठाओं ने पठानों को पराजित कर दिया था तो अवध का नवाब सुजाउद्दौला बहुत खुश भी हुआ होगा कि भाई वो मराठा जो 18वीं शताब्दी के मिड में बहुत अच्छी शक्ति हुआ करते थे उन्होंने मेरे खतरे को टाल दिया। तो मराठाओं ने सीधी सीधी अवध के नवाब से सुजाउद्दौला से डिमांड की। क्या डिमांड की? ये डिमांड करते हैं कि अयोध्या, काशी और मथुरा को मांगा था कि भैया मराठा बोले कि अवध के नवाब से कि आप ऐसा करो कि आप हमें ये तीनों का एडमिनिस्ट्रेटिव यानी हमें इन्हें पालन पोषण करने का अधिकार दे दीजिए। ठीक है, तो इसी चीज को लेकर मराठाओं ने अवध के नवाब, क्योंकि अयोध्या, काशी और मथुरा ये अवध की टेरिटरी में आते थे। किस में आते थे? अवध की टेरिटरी में आते थे। और उस समय अवध का नवाब हुआ करता था सुजाउद्दौला। ठीक है, ये भी आप भले नोट कर सकते हो। अब क्या था, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी चीजें किसमें कही गई हैं। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे राज्यसभा से। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के बलवीर पुंज की पुस्तक है जो आज भी मार्केट में अवेलेबल है, उसका नाम है ट्रस्ट विद अयोध्या। इस ट्रस्ट विद अयोध्या में इस बात का पूरा उल्लेख किया गया है। ठीक है, ट्रस्ट विद अयोध्या में पूरी बात का उल्लेख किया गया है कि 1751 में क्या हुआ था। अवध के नवाब को पठानों से खतरा था तो मराठाओं ने पठानों को हराया, और पठानों को हराने के बाद जब अवध में खतरा टल गया तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला से काशी, अयोध्या, मथुरा की डिमांड कर दी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और ट्रस्ट विद अयोध्या में आप जाके इस बात का उल्लेख देख सकते हो। यह तो है हमारा बहुत पुराना इतिहास, जिस समय हमारे पास अंग्रेजों का शासन था। किसका शासन था? अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों का शासन पूरे तरीके से भारत पर छाया हुआ था। जिस समय हम इसको ब्रिटिश इंडिया कहते थे, ब्रिटिश भारत कहा करते थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखो 1756 की बात करते हैं, लगभग 4 साल या 5 साल के बाद बात करते हैं। वही अवध की बात आएगी। ठीक है, वही सुजाउद्दौला की बात आएगी, तो उसी की बात हम यहां पर करेंगे। 1756 में नवाब सुजाउद्दौला, देखो नाम स्पष्ट हो रहा है आपके सामने। ठीक है, ने मराठाओं ने विरोध के स्वरूप जब तीसरे युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध आपको सभी को पता होगा, 1761 में अहमद शाह अब्दाली का भी नाम याद है, अहमद शाह अब्दाली का साथ दे दिया। मतलब सब क्या हुआ, सब मराठा 1751 में, तो जो मराठा थे 1751 में 18वीं शताब्दी के मिड में बहुत हाई लेवल, बहुत पीक लेवल पर हुआ करते थे। उस समय अवध के नवाब की हेल्प कर दी, और अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने क्या किया, मराठाओं के विरोध में जाकर उसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दे दिया। और आपको पता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 में हुआ था, यह किसके बीच हुआ था? यह अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठाओं के बीच हुआ था। और इसमें मराठाओं की क्या हो गई थी? हार हो चुकी थी। यह आपको सभी को स्पष्ट होगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध पढ़ते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, मैं तीसरे की बात कर रहा हूं। तो उस समय अहमद शाह अब्दाली वही व्यक्ति है जिसने मुगलों का खजाना लूटा था, और इसने मराठाओं के साथ पानीपत का तीसरा युद्ध किया, और मराठा उस समय हार चुके थे। उससे थोड़े समय की पहली बात, अवध के नवाब ने, ठीक है, मराठाओं का विरोध कर दिया, बताओ, और मराठाओं के विरोध में जाकर उसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दे दिया। ठीक है,
अब मराठा तो बहुत शौक हो गए कि यार हमने तो उसके पठानों से बचाया था और ये हमारे अगेंस्ट जाकर अहमद शाह अब्दाली का साथ दे रहा है, तो ये बात तो बहुत गलत साबित हुई। अब क्या करते हैं, अब आते हैं न्यायिक इतिहास पर। ठीक है, तो ये थोड़ा इतिहास पुराना था और हमें बताना भी जरूरी था कि भाई उस समय जब ब्रिटिश रूल था तो अवध के, क्योंकि काशी, मथुरा और अयोध्या ये तीनों ऐसी हमारी धार्मिक जन्मभूमियां हैं जहां अवध की टेरिटरी में आती थी, और अवध का नाम जो है, अवध के उस समय नवाब थे सुजाउद्दौला। तो न्यायिक इतिहास की बात करते हैं। ठीक है, उस समय अंग्रेजों का शासन था। अयोध्या विवाद का पहला मामला, अयोध्या जो विवाद है उसका पहला मामला 1822 में दर्ज किया गया था। 1822 में तो ये रिकॉर्ड में मिल गया था। ठीक है, कि भाई 1822 में जुडिशियल रिकॉर्ड, जो अंग्रेजों का शासन था, आपको पता है कि अंग्रेजों के शासन में अंग्रेजों की पुलिस हुआ करती थी, अंग्रेजों के समय उस समय न्यायपालिका भी अंग्रेजों की हुआ करती थी। ये सारी चीज 1822 में आपको पहली बार अयोध्या का मामला दर्ज मिलता है विद जुडिशियल रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। अब 28 जुलाई 1855 को हिंदू मुस्लिम विद्रोह हनुमानगढ़ी मंदिर पर हुए, और ये बाबरी मस्जिद के पास है। आपको पता है कि देखो, बाबरी मस्जिद जहां पर हुआ करती थी वहां अयोध्या का नाम बाद में अयोध्या हुआ है, इसका नाम पहले फैजाबाद था। अयोध्या जो था वो फैजाबाद की टेरिटरी में ही आता था। ठीक है, और अवध वही सब सारी चीज सेम बता रहे हैं। तो उस समय क्या था, वहां बाबरी मस्जिद थी, और इसी पर तो विवाद था कि बाबरी मस्जिद जो है वो हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। एक्चुअली में बाबरी मस्जिद वहां बाबरी मस्जिद नहीं, बल्कि वहां पे राम लल्ला का जन्म हुआ है, यही बात तो थी। चलिए, अब क्या था, तो 28 जुलाई 1855 को हिंदू मुस्लिम विद्रोह हनुमानगढ़ी मंदिर के पास हो गए थे। हनुमानगढ़ी मंदिर एक्चुअली में ये बाबरी मस्जिद के पास एक हिंदुओं की पूजा करने की एक स्थल हुआ करता था। क्या था, पूजा करने का स्थल हुआ करता था। वहां पे हिंदू जो थे बाबरी मस्जिद के पास हनुमानगढ़ी मंदिर पर अपनी वर्शिप किया करते थे, पूजा किया करते थे। ठीक है, और बाबरी मस्जिद पर मुसलमान भी अपनी वर्शिप किया करते थे। ठीक है, दोनों अपने अपने धार्मिक स्थानों पर जाकर पूजा किया करते थे। तब तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे यह प्रॉब्लम आने लगी। कैसे, 28 जुलाई 1855 को वहां पर हनुमानगढ़ी मंदिर पर बहुत बड़ा विद्रोह हो गया हिंदू मुस्लिम के बीच। अब यह विवाद जो था एक्चुअली में हिंदू मुस्लिम विद्रोह बन गया। क्या बन गया, हिंदू मुस्लिम विद्रोह बन गया, और यह बाबरी मस्जिद के पास हुआ था। अब साहब, जब हनुमानगढ़ी मंदिर पर हिंदू और मुस्लिमों में एक क्लैश होगा, एक डिस्प्यूट हो जाएगा, तो धीरे धीरे करके यह बात अंग्रेजों के पास पहुंचेगी, क्योंकि उस समय 1856 की बात करते हैं तो अंग्रेजों का शासन था। अब अंग्रेजों के पास मेजर जनरल आउटरम के पास एक खबर पहुंची कि हनुमानगढ़ी टेंपल पर हिंदू मुस्लिम क्लैश हो गया है। तो आउटरम ने तुरंत अवध के नवाब, उस समय अवध के नवाब थे बाजिद अली को सूचना दी, क्योंकि अवध भी अंग्रेजों के अधीन आता था और अवध का जो नवाब था वो अंग्रेजों के पूर्णतः अधीन था। तो बाजिद अली ने मेजर जनरल की आउटरम की सूचना को सुना अपने कानों से, और उसने तुरंत शाह गुलाम हुसैन के साथ मिलकर हनुमानगढ़ी मंदिर को प्रोटेक्ट करो या उसको डिमोलिश करो, कैसे भी उसको खत्म करो। यानी हिंदू मुस्लिम जो क्लैश हो रहा है, ये सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, इनको तुरंत अवध के नवाब से बोला मेजर जनरल आउटरम ने कि आप तुरंत जाइए और हनुमानगढ़ी टेंपल को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि वहां पर हिंदू मुस्लिम क्लैश हो गया है। ठीक है, अब जैसे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शाह गुलाम जो हुसैन था, इसने हनुमानगढ़ी मंदिर को, जो वहां पर हिंदू मुस्लिम क्लैश हो रहा था, उसको प्रोटेक्ट करने से कर दिया मना। फिर जाके हिंदुओं ने स्वयं हनुमानगढ़ी टेंपल को प्रोटेक्ट किया, और प्रोटेक्ट करने के बाद राम जन्मभूमि को मुस्लिमों से कैप्चर कर लिया। यही बात थी। तो राम जन्मभूमि को मुस्लिमों से कैप्चर करना, ये सारी घटनाएं उसी समय हो रही थी जब हनुमानगढ़ी टेंपल की ये वारदात हुई थी। तो याद रखना, हनुमानगढ़ी मंदिर, ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कंपीटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि राम जन्मभूमि के पर्सपेक्टिव में वो आपसे पूछ सकता है कि हनुमानगढ़ी टेंपल पर भी एक विवाद हुआ था, एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था जो 28 जुलाई 1855 को हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें अंग्रेज मेजर जनरल आउटरम का भी नाम इंपॉर्टेंट है, अवध के नवाब का भी नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हनुमानगढ़ी टेंपल है ये बाबरी मस्जिद के पास था, और बाबरी मस्जिद उस समय अवध के नवाब की टेरिटरी में आती थी। चलिए, तो ये बात, लेकिन हिंदुओं ने बताओ क्या कर दिया, हनुमानगढ़ी टेंपल को खुद प्रोटेक्ट किया और मुस्लिमों से छीन लिया। ठीक है, तो ये है आपकी बातें। आज आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो, इतिहास है ये, तो इतिहास में तो मजा है। सबसे बड़ी बात है कि हम देखो चीजों को, देखो
अब कुछ बच्चे कहते हैं कि यार सर हमें इतिहास याद नहीं हो पाता है। इतिहास याद करने का कोई एक ऐसा नहीं है। देखो पहली बात तो सबसे बड़ी बात, देखो इतिहास पढ़ा कौन रहा है। देखो मैं अपनी बात ना करके मैं सभी टीचरों की बात कर रहा हूं। कोई भी टीचर आपको इतिहास पढ़ाता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो इतिहास में जब जिस समय आपको पढ़ा रहा है वो इतिहास में चीजों को ले जाए, आपको ऐसा माहौल बना दे। जैसे कि आप मेरी क्लास जब देख रहे हो तो आप देखोगे कभी भी जब ये बात, तो आप लाइव क्लास देखोगे तो उस समय आपको ये महसूस होगा कि इतिहास में आप चले जाओ। जैसा कि आप इतिहास को एज्यूम करने लगते हो तो इतिहास ऑटोमेटिकली आपको याद होने लग जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किताब रख के बैठ गए वो इतिहास याद हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। इतिहास को सबसे बड़ी बात है कि फील किया जाना चाहिए। जब इतिहास आपके लिए फील होगा, फीलिंग्स होगी, तो ही आप इतिहास को याद रख पाओगे। और देखो ये तो इतिहास है पूरा राम जन्मभूमि के ऊपर। आगे अब साहब 1885 में सबसे बड़ी बात है। अच्छा मुझे बताइए सबसे पहला जुडिशियल रिकॉर्ड 1822 में मिला था, राइट? चलिए 1885 में एक नाम व्यक्ति हुए जिनका नाम था महंत रघुवर दास। महंत रघुवर दास ने कोर्ट में एक याचिका लगाई। क्या लगाई? एक याचिका लगाई कि बाबरी मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में रामलला का मंदिर बनवाया जाए। ये वहां पर क्या लगा दी? अर्जी लगा दी कोर्ट में जाके। ठीक है, लेकिन इस याचिका को लॉ एंड ऑर्डर और टू लॉन्ग हिस्ट्री कहकर खारिज कर दिया। अब ये क्या मैटर आ गया भाई साहब? ये कोई मैटर नहीं, देखो छोटा सा मैटर है। जब 1885 में महंत रघुवर दास ने कोर्ट में याचिका लगा दी थी कि भाई जो जहां पर बाबरी मस्जिद है उस बाबरी मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में एक्चुअली में रामलला का, हमारे भगवान श्री राम का वहां पर जन्म हुआ है, इसलिए वहां पर मंदिर बनवा दिया जाए। लेकिन ब्रिटिशों ने क्या किया? ब्रिटिशों ने, क्योंकि अब देखो ब्रिटिशों को क्या पता रामलला के बारे में, वो खुद पश्चिमी सभ्यता से थे, उनको क्या पता। तो उन्होंने बोला, अब उस समय हनुमानगढ़ी टेम्पल पर बहुत बड़ा विद्रोह भी हो चुका था, आपको पता है 1855 में बहुत बड़ा विद्रोह भी हो गया था। तो अंग्रेजों को बचना था, अंग्रेजों को सोचना था कि भाई ये विद्रोह नहीं होने चाहिए, इनको रोको, किसी भी तरह रोको। तो उस समय क्या हुआ, इस याचिका को अंग्रेजों ने लॉ एंड ऑर्डर, यानी हनुमानगढ़ी टेम्पल वाला इनको ये विद्रोह याद आ गया तो इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर और कह दिया कि टू लॉन्ग हिस्ट्री, ये बहुत पुराना इतिहास है और इसको अभी निपटारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुरंत उन्होंने क्या किया, इस याचिका को खारिज कर दिया, यानी महंत रघुवर दास की जो याचिका थी उसको ऐसे फाड़ दिया। ठीक है, चलिए तो एक तो 1885 में याचिका महंत रघुवर दास की, इनकी भी भूमिका रही है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, एक थे हमारे आजाद भारत की बात करते हैं, लगभग 100 सालों के बाद 1949 की मैं आपसे बात करता हूं। 1949 में मैं मानता हूं लगभग 1949 में हमारा संविधान भी बन गया था, संविधान पूरी तरह से बन गया था और 1947 में देश आजाद भी हो गया था। तो लगभग हम आजाद भारत की बात कर रहे हैं पूरी तरीके से। अब कैसे करेंगे देखें, तो जुलाई 1949 की बात करता हूं। अब देखो ये आपकी जो हिस्ट्री है ये पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री है। क्या है? पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री है। ये आपका जो इतिहास है, देखो एक तो था अंग्रेजों के समय का, वो 1751 वाली बात है, 1756 वाली बात थी, 1885 वाली बात थी, महंत रघुवर दास की, ये अंग्रेजों के शासन के समय की बात है। लेकिन अब हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री की, यानी जब देश हमारा आजाद हो गया था तो उस समय हमारे यहाँ पे क्लैश क्या क्या चल रहे थे, क्या क्या डिस्प्यूट चल रहे थे, ये सारी चीजें हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो याद करते हैं यूपी गवर्नमेंट की जुलाई 1949 की याचिका है। सब जो ये देखो पहली बात होते हैं कार सेवक, मैं आपको कार सेवक बताना चाहता हूं। ये कार सेवक क्या होते हैं? ये एक तरह से जो कार सेवक थे ये उस समय राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद पर, बाबरी मस्जिद के कॉम्प्लेक्स पर रामलला के मंदिर के बनवाने की मांग कर रहे थे, उसका समर्थन कर रहे थे, उसको बोलते हैं कार सेवक। ओके, चलिए तो यूपी गवर्नमेंट, क्योंकि यूपी में तो आता था भाई रामलला जो है, काशी है, ये वाली चीज, मथुरा है, ये सारी चीजें यूपी गवर्नमेंट। तो यूपी गवर्नमेंट को 1949 में याचिका दी गई कि इस भूमि पर एक मंदिर या एक चबूतरा होना चाहिए। चबूतरा मतलब होता है रेस्ड प्लेटफॉर्म। जैसे कि मान लो ये मैं एक आयताकार है और आयताकार का मतलब होता है थोड़ा सा रेस्ड प्लेटफॉर्म बनवा देना चाहिए रामलला के ऊपर। और कहां पर? बाबरी मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में। क्यों? क्योंकि लोगों की भक्ति, लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई थी उस जमीन से कि यहां पर रामलला का जन्म हुआ है। ठीक है, ये भक्ति, और ये साहब तो खुद बाला साहब ठाकरे ने भी कोर्ट में बोला है कि लोगों की श्रद्धा और लोगों की भक्ति जुड़ी है। और कोर्ट ने इसको हालांकि बाद में प्रूफ कर दिया था, लेकिन फिर भी
ये लोगों की श्रद्धा और भाव और भक्ति है। ठीक है, चलिए, तो एक मंदिर चबूतरा बनवा देना चाहिए। अब यहां पर अंग्रेजों की बात नहीं हो रही, यहां पर एक तरह से यूपी गवर्नमेंट की बात हो रही है। चलिए, अब बात करते हैं फैजाबाद। एक्चुअली में अयोध्या का नाम पहले फैजाबाद हुआ करता था। तो फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट यानी सीएम जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं, उनका नाम था गुरुदत्त सिंह। क्या था? गुरुदत्त सिंह ने एक रिपोर्ट तैयार की और अक्टूबर 1949 की मंदिर का निर्माण हो, यानी अक्टूबर 1949 में ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। इनका नाम याद रखना, गुरुदत्त सिंह। इनका नाम क्यों याद रखना है आपको, मैं ये भी बताऊंगा आपको। गुरुदत्त सिंह जो उस समय फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, और फैजाबाद उस समय आज भी है, यूपी का हिस्सा था, क्योंकि आज इसका नाम अयोध्या हो गया है। तो अयोध्या ये उस समय यूपी का एक छोटा सा जिला था। ठीक है, फैजाबाद, उस समय फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह ने एक रिपोर्ट तैयार की, क्योंकि उस जिले के डीएम की जिम्मेदारी होती है कि वो हिंदू मुस्लिमों के विद्रोह को रोके और वहां पर एक रिपोर्ट तैयार करे। तो रिपोर्ट तैयार की। इन्होंने भी क्या कहा कि वहां पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इन्होंने ये बात अपनी क्लियर कर दी, सिटी मजिस्ट्रेट कह रहे हैं। ठीक है, और यूपी गवर्नमेंट याचिका में दायर किया गया कि एक मंदिर या एक चबूतरा होना चाहिए बाबरी मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, आगे चलते हैं साहब। तो गुरुदत्त सिंह का नाम याद रखना, क्यों याद रखना है भी बताऊंगा मैं आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हिंदू महासभा का एक रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब एक प्रस्ताव आया साहब, एक प्रस्ताव पास हुआ। अब ये प्रस्ताव कैसे होता है, देखो 14 अगस्त 1949, वो जुलाई की बात चल रही थी, 14 अगस्त 1949 को एक रेजोल्यूशन पारित किया गया कि 3 साइट्स बननी चाहिए। 3 साइट्स का मतलब क्या है? देखो, साइट का मतलब होता है 3 ठिकाने। और ठिकाने कैसे? राम जन्मभूमि अयोध्या, फैजाबाद की बात कर रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, और विश्वनाथ काशी। यही तो है हमारे हिंदू धर्म की तीनों साइट्स जो की बात करते हैं। अयोध्या में रामलला है, श्री कृष्ण की बात करें तो वो जन्मभूमि के नाम से मथुरा में जानी जाती है। और आपको पता है, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की बात करें, वहां पे मस्जिद भी है बगल में, साइड में बिल्कुल जस्ट। तो इसलिए वहां पे भी काफी सारे विवाद चलते रहते हैं। तो 3 साइट्स की हिंदू महासभा ने क्या की? डिमांड की। ठीक है, चलिए, अब साहब ये भी रेजोल्यूशन गया। तो रेजोल्यूशन पास करना, यूपी गवर्नमेंट को याचिका भेजना, ये सारी चीजें आपके सामने बार बार आ रही हैं। नेक्स्ट, लेकिन दिसंबर, अब देखो बहुत ही बड़ा एक यूं मान लो कि इस समय तो यूपी गवर्नमेंट तक तो बात सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे ये बात अब ऊपर तक पहुंचने वाली है। कैसे पहुंचेगी आपको पता भी नहीं है, देखते हैं। लेकिन दिसंबर 23, लगभग 22 और 23 दिसंबर की बात मैं करता हूं आपसे। एक डेट और थी इसमें, 22 दिसंबर, लगभग 22 से 23 दिसंबर में को एक रात मस्जिद में रामलला की मूर्तियां प्रवेश करती हैं या पाई जाती हैं। या तो वो फाउंड की गई थी या वहां पे पुरातत्व के द्वारा मिली गई थी, हमें इस बात का अभी इल्म नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये बात पता चलेंगी। कैसे? 22 से 23 दिसंबर को ये बस, अब जैसे कि आपको पता है कि जुलाई 1949 में एक रिपोर्ट जाती है यूपी गवर्नमेंट के पास। यूपी गवर्नमेंट इसे, है ना, कि वहां पर मंदिर चबूतरा होना चाहिए। उसके बाद आपको पता है कि अगस्त 1949 में, 14 अगस्त 1949 को हिंदू महासभा एक रेजोल्यूशन पास करती है। अब सरकार पर धीरे धीरे दबाव बढ़ने लगा, लेकिन यह दबाव केंद्र सरकार तक पहुंच जाएगा इसका अंदाजा भी नहीं था। कैसे? जब 23 दिसंबर और 22 दिसंबर को रामलला की जो मूर्तियां थी, जिनको पिंडियां कहते हैं, क्या कहते हैं? पिंडियां। ये पिंडियां एक्चुअली में बाबरी मस्जिद में प्रवेश करती हैं या पाई जाती हैं। कैसे? अब देखते हैं। देखो, लिब्राम कमीशन को अभी एक तरह से भूल जाइए, इसको अभी थोड़ा नोट मत करना, लेकिन अभी इस पे देखिए। तो उस समय क्या था? उस समय के 1949 के मस्जिद के सुरक्षा कर्मी, क्योंकि वहां बाबरी मस्जिद थी, तो बाबरी मस्जिद के सिक्योरिटी गार्ड का नाम था अब्दुल बरकत। क्या था? अब्दुल बरकत, ये इनका नाम है अब्दुल बरकत। तो अब्दुल बरकत से पूछा कि भाई ये बताइए कि रामलला की जो पिंडियां हैं, जो मूर्तियां हैं, ये बाबरी मस्जिद में आई कैसे? क्योंकि इस बात को तो वही बता सकता है जो 24 घंटे उसकी सुरक्षा करता हो, बाबरी मस्जिद या किसी भी बिल्डिंग की सिक्योरिटी करता हो। ठीक है, जैसे कि आपके घर का जो सुरक्षा प्रहरी है, वही तो बता सकता है कि आपके घर में आपके पीछे से कौन आया था। एग्जैक्टली, ठीक है। अब उस समय कैमरे तो नहीं थे, लेकिन अब्दुल बरकत ने बताया कि यहां पर एक तेज रोशनी जो कि बाल रूप में आई थी, यानी इन्होंने बताया कि सर यहां पर एक बहुत बड़ा तेज रोशनी आया था जो बाल रूप में आया था। ठीक है, बहुत ही कम समय के लिए। अब ये तो एक चमत्कारी बात होती है
जो अब्दुल बरकत ने बोली, ये तो चमत्कारी बात है। या तो अब्दुल बरकत जानता है या फिर ऊपर वाला जानता है इस बात को, बाकी तो उस बात पे प्रूफ ही नहीं कर सकता ना कोई। ये तो स्पिरिचुअल बातें हो गई कि भाई एक यहां पर तेज रोशनी आई थी रात के समय और बहुत बाल रूप में थी, छोटे से बाल रूप में थी, और सुबह देर पता चला तो यहां पर रामलला की मूर्तियां मिल गई। अब अब्दुल बरकत की बात थोड़ी थोड़ी आध्यात्मिक हो गई, लेकिन प्रूफ नहीं मिल पाया हमको अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, देखो आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभिराम दास की अध्यक्षता में, सुप्रीम कोर्ट ने, ये कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक लिब्राम कमीशन बनाया था। देखो इस लिब्राम कमीशन की बात मैं आपसे बाद में करूंगा, याद रखना लिब्राम कमीशन इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए और यूपीएससी, जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जाम है, स्टेट पीसीएस है, चाहे वो यूपीएससी है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब्दुल बरकत का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अब्दुल बरकत ने तो केवल बयान किया था अपनी भाव और भक्ति को, ठीक है, लेकिन लिब्राम कमीशन आगे भी आएगा तो मैं इसके बारे में और ज्यादा डिटेल से आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी आप इतने अब्दुल बरकत की बात को नोट करके रखें बस, और यह बात नोट करके रखें कि 22 से 23 दिसंबर को रात में मस्जिद में रामलला की मूर्तियां पाई गई थी। अब इसके ऊपर साहब खबर पहुंच गई कहां पर, क्योंकि मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति का रखा जाना या प्रवेश होना, आपको पता है कि हिंदू मुस्लिमों में टकराव पैदा कर सकता है। क्या कर सकता है, टकराव पैदा कर सकता है, और धीरे धीरे यह विद्रोह की चिंगारी में बदल जाएगा। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर क्या कदम लिया वो देखते हैं। वाह, तो साहब जब यह खबर नेहरू के पास पहुंची, हमारे भारत के पहले फर्स्ट पीएम जब उस समय थे 1949 लगभग चुनाव हो चुके थे, और आपको पता है कि अंतरिम सरकार की बात मैं करता हूं तो अंतरिम सरकार में भी नेहरू ही पूरे भारत को लीड कर रहे थे। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने इन मूर्तियों को तुरंत मस्जिद से हटाने का आदेश दे दिया था। क्या दे दिया था, आदेश। देखो एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये हमारे एक तरह से ऑब्जर्वेशन है, ये मेरी भी ऑब्जर्वेशन है, आपकी भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बिल्कुल मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन आपको एक बात तो महसूस हुई है, मुझे भी बात महसूस हुई है कि कांग्रेस सरकार और देखो बीजेपी सरकार, इन दोनों में बहुत बड़ा एक फर्क है। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं केवल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूंगा। हमेशा कांग्रेस सरकार जो भी कदम उठाती है, हिंदुओं को यह लगता है कि वो हमारे अगेंस्ट कदम उठा रही है। और देखो ये बात आज नहीं है, 70 सालों का इतिहास बताता है इस बात को, ठीक है। और हमेशा लोगों को यह लगता है कि भाई हिंदुओं के जो कांग्रेस सरकार है वो हिंदुओं के थोड़े एंटी है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मेरी ऑब्जर्वेशन कह रही है, ओके। नेक्स्ट, अब जो बीजेपी है, बीजेपी को यह लगता है कि वो हिंदुओं के समर्थन में ज्यादा काम करती है। समर्थन में, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए हिंदू मुस्लिम अलग अलग है, नहीं, वो सभी के लिए समान काम करती है, लेकिन वो बहुमत का फेवर ज्यादा करती है। तो ये बातें कहीं ना कहीं लोगों की ऑब्जर्वेशन से आ जाती है। जब नेहरू ने यह आदेश दिया होगा तो आपको बताइए क्या हिंदू लोगों की भावनाएं आहत हुई होंगी, पक्की। तो इसलिए ये मेंटलिटी वहीं से सेटअप होने लग जाती है लोगों की। नेहरू ने मूर्तियों को मस्जिद से हटाने का आदेश दे दिया, चलो ठीक है। अब आते हैं उस समय, देखो इनका नाम आपको मैंने पहले बता दिया था, इनका नाम क्या है, इनका नाम है गुरु दत्त सिंह। ये उस समय फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, मैंने बताया था फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट हैं। इन्होंने क्या बोला, सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह ने इस आदेश को मानने से मना कर दिया, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदेश को मानने से मना कर दिया। आज के टाइम में यदि मैं बात करता हूं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट हो या डीएम हो, वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के आदेश को मानने से मना कर दे तो क्या आपको पता क्या होगा, इसलिए। लेकिन इस इतिहास ने, इस बात ने, जब हिंदुओं को यह पता चला कि भाई फैजाबाद का सिटी मजिस्ट्रेट ने प्रधानमंत्री के आदेश को मानने से मना कर दिया, और उस समय यूपी के सीएम कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत थे। गोविंद बल्लभ पंत, इनका नाम भी आपने सुना होगा इतिहास में। गोविंद बल्लभ पंत उस समय यूपी के चीफ मिनिस्टर थे। फैजाबाद को मैं आने से मना कर दिया, यानी गुरुदत्त सिंह बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री का आदेश तो नहीं मानूंगा, और मैं ये बात बोलूंगा फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट होने के नाते कि यूपी के चीफ मिनिस्टर जो उस समय गोविंद बल्लभ पंत थे, वो भी फैजाबाद में प्रवेश ना करें। क्यों, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बिगड़ सकती है, क्योंकि यह मुद्दा अब धार्मिक हो चुका है, और धार्मिक, आपको पता है कि भारत में धर्म के मामले को बहुत संवेदनशील मुद्दा कहा जाता है, इससे विद्रोह की चिंगारी भी भड़क सकती है। तो उस समय इन्होंने, गुरुदत्त सिंह ने गोविंद बल्लभ पंत जो यूपी के सीएम थे, इनको आने से मना कर दिया था, ठीक है। इसका मतलब उन्हीं और इसी समय जीडीएस
यानी गुरुदत्त सिंह को पहला कार सेवक भी कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पहला कार सेवक कहा जाता है। ठीक है, इनको पहले कार सेवक की उपाधि दी गई थी। और कार सेवक कौन होते हैं? जो रामलला के जन्मभूमि के अयोध्या के बारे में समर्थन करते हैं, बाबरी मस्जिद में कॉम्प्लेक्स में राम मंदिर बनाने की बात करते हैं, जो हिंदुओं का समर्थन करते हैं, वो कार सेवक हैं। ठीक है, जो रामलला का समर्थन कर रहे थे। लेकिन अभी कहानी यहां तक नहीं रुकी है। उस समय ये कौन व्यक्ति हैं? ये व्यक्ति हैं साहब फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब हैं साहब, यानी सिटी मजिस्ट्रेट से भी बड़े। और सिटी मजिस्ट्रेट से बड़े उस समय फैजाबाद के डीएम हुआ करते के नायर। के नायर ने वही काम किया जो गुरुदत्त सिंह ने किया। उन्होंने बोल दिया कि मैं भी यही आदेश को बार बार दोहराऊंगा कि मूर्तियां वहां से नहीं हटेंगी, यानी बाबरी मस्जिद से जो रामलला की मूर्तियां हैं वहां से उनको कोई नहीं हटाएगा। तो इस बात को भी यहां पर नोटिस किया गया। ठीक है, इसलिए जेडीएस गुरुदत्त सिंह को भी, देखो बहुत अच्छी बात है, गुरुदत्त सिंह का भी इतना बड़ा योगदान है, तो इनको भी हम इस स्ट्रगल में शामिल करेंगे। देखो ये तो है, बहुत नामी व्यक्ति हैं, लेकिन मैं उनकी भी बात करता हूं जो आम लोग थे, जो हमारी पीढ़ियों से संबद्ध हैं, जो आपकी पीढ़ियों से कनेक्ट करते हैं। आपकी दूसरी तीसरी पीढ़ी की बात करें, चौथी पीढ़ी की बात करें, पांचवी पीढ़ी की बात करें, वो भी लोग उसी में इन्वॉल्व थे। लेकिन देखो आम आदमी, मैं मानता हूं उनका भी योगदान रहा है, लेकिन इनका भी योगदान है। ठीक है, तो ये पहले कार सेवक हुए। पेपर में पूछ सकता है कि रामलला जन्मभूमि की पहले कार सेवक की बात करें तो आपको याद होना चाहिए सिटी मजिस्ट्रेट ऑफ फैजाबाद गुरु इज दैट गुरुदत्त सिंह। ओके राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, के नायर का नाम भी याद है। के नायर और सिटी मजिस्ट्रेट दोनों साथ साथ हो गए। आगे, अब मानने से मना कर दिया, ठीक है। अब साहब क्या होता है, देखो अब ये बताइए, अब तक की जो कांग्रेस सरकार थी, पीएम नेहरू ने रामलला की मूर्ति को हटाने का आदेश दे दिया था। अब प्रधानमंत्री हैं वो भारत के, छोटी मोटी कोई पद नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनकी एक एक बातें जब लोगों तक पहुंचती हैं तो लोगों की भावनाएं तो आहत होंगी, सीधी सी बात है। ठीक है, एक तो रामलला की मूर्तियों को मस्जिद में पाना तो मुसलमानों के लिए भी बहुत बड़ी बात हो गई थी। उसके बाद मंदिरों और मूर्तियों को हटाने की बात की गई तो वहां से भी दिक्कत हो रही थी हिंदुओं को। अब साहब क्या था, तो उस समय सरकार बदली साहब। अब मैं 1983 की बात करता हूं, तो एक बात तो है जो मैंने बताई थी, पॉइंट ऑफ व्यू की बात। कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और लोगों को क्या लगता है, बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और लोगों को बीजेपी के बारे में क्या लगता है। आप भली बात जानते हैं मुझसे भी ज्यादा, क्योंकि आपकी भी ऑब्जर्वेशन पावर वही है जो मेरी है। लेकिन खैर, अब साहब क्या होता है, तो उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी से यह बोला गया कि भाई देखो, लोगों के अगेंस्ट जाने से इसका हल नहीं निकलेगा। और उस समय आपको पता है यूपी के पूर्व मंत्री थे दाऊ दयाल। दाऊ दयाल ने एक बात बोली कि इंदिरा गांधी जी एक बात सुनना, देखो सलाह है, एडवाइजरी है, एडवाइस है, कोई ऑर्डर नहीं है। देखो आप प्रधानमंत्री देश की, और इससे पहले कांग्रेस की मेंटलिटी को लेकर लोगों में के मन में क्या आ चुका है ये भी आप जानते हो। ठीक है, तो हमें लोगों की डिमांड को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और लोगों की डिमांड को जब इग्नोर नहीं करना चाहिए तो दाऊ दयाल यूपी के पूर्व मंत्री, और ये पहले ऐसे राजनीति नेता हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी को सीधा पत्र लिख दिया और क्या लिखा कि अयोध्या, काशी, मथुरा हिंदूज को दे देनी चाहिए। और आपको पता है उस समय संविधान बन भी गया था 1949 में। उस समय आपको पता है कि हमारे पास एक आर्टिकल काम करता है 25 से लेके 28, यह हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और उसमें भी हमारे संविधान में भी यह बात कही गई है कि कोई भी कम्युनिटी अपने धार्मिक संस्थाओं को एडमिनिस्ट्रेटिव कर सकती है। ये 25 से 28 में बात की गई है। ठीक है, प्रशासित कर सकती है। और यह बात आपको 29 में भी बोली गई है कि अल्पसंख्यक के समुदाय को अपने धार्मिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना और उन्हें प्रशासित करने का पूर्ण अधिकार भी है। ये 29 में बोला गया है। ठीक है, लेकिन खैर अब आगे चलते हैं। सब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास एक खबर पहुंच गई थी कि हमको यह कर देना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब उस समय 7 अप्रैल 1984 को 3 साइट्स बना दी गई। ये किसने बना दी थी? विश्व हिंदू परिषद, यानी BHP ने बना दी। अब विश्व हिंदू परिषद ने 3 साइट्स बनाई कि राम जन्मभूमि एट अयोध्या, कृष्ण जन्मभूमि एट मथुरा, विश्वनाथ एट काशी। ये 3 साइट्स बना दी गई थी और 3 साइट्सों को इस मुद्दे को लेकर राम जानकी यात्रा भी निकाली गई थी। यानी जब यूपी के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखते हैं कि अयोध्या, काशी, मथुरा हिंदूस को दे देनी चाहिए और यह एक संवैधानिक अधिकार भी है। खैर, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने 7 अप्रैल अगले वर्ष 1984 को 3 साइट्स बना दी, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और विश्वनाथ। अब इसके बाद यह था कि इस पूरे विश्व हिंदू परिषद ने इस मुद्दे का प्रचार करने के लिए, इस मुद्दे को पूरे भारत में फैलाने के लिए एक राम जानकी यात्रा निकाल दी। क्या निकाल दी? राम जानकी यात्रा। अब राम जानकी यात्रा, देखो यात्रा का मतलब क्या होता है? यात्रा का मतलब होता है जैसे राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो 2.0 का शुभारंभ कर चुके हैं, ठीक है, ये भारत के नॉर्थ ईस्ट से लेकर महाराष्ट्र तक आएंगे। किसी भी यात्रा का मतलब क्या होता है? लोगों को जोड़ना, लोगों की भीड़ इकट्ठा करना और लोगों को जागरूक करना, लोगों को अवेयर करना होता है, ठीक है। तो राम जानकी यात्रा निकाली गई। उसके बाद ये सीतामढ़ी से, बिहार से अयोध्या तक निकाली गई। तो ये भी याद रखना, हम यहां थे राम जानकी यात्रा जब निकाली गई थी, तो राम जानकी यात्रा, देखो किसी भी यात्रा का उद्देश्य क्या होता है? लोगों को जोड़ना, लोगों को अवेयर करना। जैसे कि आज मुझे लगता है कि किसी मुद्दे को लेकर मुझे आज एक एक्स जगह से लेकर वाई जगह तक कोई यात्रा निकालनी है, तो सीधे बात है कि मैं लोगों को जोड़ना चाहता हूं, लोगों की भीड़ इकट्ठा करना चाहता हूं, लोगों को अवेयर करना चाहता हूं, उस मुद्दे से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करना चाहता हूं। तो विश्व हिंदू परिषद ने यही काम किया, ठीक है। तो यह यात्रा निकाली गई थी सीतामढ़ी से लेके और अयोध्या तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं दिसंबर 1986 में, ठीक है। दिसंबर 1986 में फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट, कौन डिस्ट्रिक्ट जज हैं? के.एम. पांडे। डिस्ट्रिक्ट जज थे के.एम. पांडे। और के.एम. पांडे ने क्या बयान दिया, क्या आदेश दिया कि बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोल दिए जाएं और हिंदुओं को अपनी प्रार्थना भी कर सकते हैं। देखो बाबरी मस्जिद का जो कॉम्प्लेक्स था, उसके साइड में हिंदुओं को भी वर्शिप करने का अधिकार था, पूजा करने का अधिकार था, और बाबरी मस्जिद में तो खैर मुस्लिम जाकर अपनी नमाज पढ़ा करते थे। तो दोनों के लिए ये बहुत अच्छी कंडीशन भी थी कि भाई दोनों अपनी अपनी जगह पूजा पाठ करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने अपने धार्मिक स्थानों को माने। तो ये दिसंबर 1986 में फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज थे के.एम. पांडे, ठीक है, कि बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोल दिए जाएं, ठीक है। चलिए उसके बाद हासिम अंसारी की इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक याचिका गई थी इसी चीज को लेकर, यानी इस इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी यही याचिका बोली गई थी हासिम अंसारी के द्वारा कि बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोल दो और हिंदुओं को भी कॉम्प्लेक्स में के साइड में उनके हिंदू मंदिर में जाकर, हनुमानगढ़ी की बात करें तो वहां पर वो पूजा पाठ कर सकते हैं, यही बात बोली गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक आता है पालमपुर प्रस्ताव। अच्छा, पालमपुर प्रस्ताव देखो बहुत बड़ा इवेंट है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जुलाई 1989 को, ठीक है, अब 84, 85, 86 धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। जुलाई 1986 को 79 को बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी एक पालमपुर प्रस्ताव को स्टार्ट करके, यानी पालमपुर प्रस्ताव को या रिजोल्यूशन को पास करके राम जन्मभूमि हिंदुओं को दे देनी चाहिए। यानी उस पालमपुर प्रस्ताव में क्या लिखा गया था कि राम जन्मभूमि, यानी जहां पर रामलला का जन्म हुआ है, वो हिंदुओं को दे देनी चाहिए, यानी हिंदू ही उसको क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव करेंगे। और देखो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा से एक मोटिव ही रहा है, ठीक है। आप भी जानते हो भारतीय जनता पार्टी उस समय लगभग 1989 में बहुत अच्छे पावर में आ चुकी थी, ठीक है, गठबंधन की सरकार भी मौजूद थी, ये सारी चीजें एक पॉलिटिक्स का मुद्दा था, लेकिन राम जन्मभूमि हिंदुओं को दे देनी चाहिए बीजेपी का बयान था, ठीक है, और इसे विधायिका को ही व्यवस्थित करे। यानी एक बड़ी बात है कि देखो 1989 में एक बीजेपी के बहुत बड़े गद्दावर नेता हुए, उन्होंने बात बोली थी कि भाई कोर्ट में 1822 में यह मुद्दा आया था, पहला जुडिशियल रिकॉर्ड 1822 में मिला था, लेकिन कोर्ट इतनी हमारी कैपेबल नहीं है कि वो इस मुद्दे को सुलझाए, इसलिए लेजिस्लेचर ही इसका कुछ करेगी। कहने का मतलब यह है कि कोर्ट में तो ये बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ है, इसका कोई भी हल नहीं हुआ है। इसलिए बीजेपी के बहुत बड़े गद्दावर नेता थे, उन्होंने ये बात बोली कि भाई राम जन्मभूमि हिंदुओं को दे दो, और सबसे बड़ी बात है कि हम इसे कोर्ट के भरोसे में नहीं डाल सकते, हम इसे विधायिका के भरोसे में डालेंगे, एक एक्ट बनाएंगे, ठीक है, एक एक्ट पारित करेंगे। चलिए, तो सितंबर 1989 में एमएचपी ने बीएचपी कर देना, इसको विश्व हिंदू परिषद ने निश्चय किया कि स्लाइंस करने को, यानी सितंबर 1989 में। और आपको पता है अभी जो नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को
राम जन्मभूमि जाकर वहां पे ईंट रखी और वहां का सलाइंस किया। जब उस समय सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका था, 5 जजों की बेंच का फैसला आ चुका था, तो आपको क्या लगता है कि यह पहली बार सलाइंस किया गया था? नहीं, आपको है 9 नवंबर 1989 को कामेश्वर चौपाल ने जो प्रथम रामशिला रखकर वहां पे सलाइंस कर दिया था। याद रखना, राम जन्मभूमि का पहला सलाइंस कब किया गया था? देखो, सलाइंस का मतलब होता है कि भारत से जो ईंटें लाना, यानी भारत के प्रत्येक हिस्सों से ईंटें लाकर और ईंटें रखकर वहां पे राम लिखकर उसका सलाइंस कर देना, यानी उद्घाटन। जैसे कहते हैं ना कि आप भी देखो, जब आपका घर या आपका कोई नया मकान बनता होगा तो उस भूमि पर आप पहले सलाइंस करते हो, उसका पूजन करते हो, तो यह होता है सलाइंस। और पहला सलाइंस किसके द्वारा किया गया था? कामेश्वर चौपाल के द्वारा किया गया था, याद रखना इस बात को, ठीक है। नरेंद्र मोदी के द्वारा पहला सलाइंस नहीं किया गया था राम जन्मभूमि को लेकर। लेकिन हां, फर्क इतना है कि उस समय रामलला की जन्मभूमि को लेकर पूरा फैसला नहीं आया था, और आज जो हम जिसकी बात करें वो फैसला आ चुका था 2020 में, ठीक है। फर्क इतना है, लेकिन पहला उद्घाटन या पहला सलाइंस किसने किया था? कामेश्वर चौपाल ने किया था। आगे बात करते हैं आनवाड़ी की यात्रा था। अच्छा, लाल कृष्ण आनवाड़ी का नाम किसने नहीं सुना? बीजेपी के सबसे बड़े और सबसे बड़े गद्दावर नेता रह चुके हैं वो तो आनवाड़ी, ठीक है। और आपको याद है, हाँ, ये हमारे देश के अंतिम उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, ये इससे बात भी भली भांति होंगे। लाल कृष्ण आनवाड़ी तो 25 सितंबर 1990 यानी 1989 के एक साल बाद क्या होता है? 1990 को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी उस समय बीजेपी के प्रेसिडेंट थे लाल कृष्ण आनवाड़ी, सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक देश के हर हिस्से में यात्रा करते हैं। याद रखना, आनवाड़ी की यात्रा। और मैं आपसे एक यात्रा और बोलूंगा, जो हमने एक यात्रा और भी की थी, जब हमने सीतामढ़ी से लेके ये यात्रा भी की थी, तो वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आनवाड़ी की यात्रा निकलती है 25 सितंबर, जिसमें जान की यात्रा भी थी। 25 सितंबर 1990 को बीजेपी के लाल कृष्ण आनवाड़ी क्या करते हैं? सोमनाथ से लेके और अयोध्या तक यात्रा करते हैं, ठीक है। लोगों को जोड़ना है, लोगों को अवेयर करना है और इस मुद्दे को और ज्यादा गर्म करना है। देखो, गर्म का मतलब ये नहीं विद्रोह करवाने हैं, विद्रोह का कोई नहीं था, बस केवल न्याय की बात हो रही थी सारी। आगे चलते हैं। अब देखें, जहां जहां आनवाड़ी गए, सोमनाथ से स्टार्ट की, अयोध्या तक गए। सबसे बड़ी बात है सोमनाथ की, देखो आज भी अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा एक बयान भी सोमनाथ के ऊपर मिलता है, वो भी है। और लाल कृष्ण आनवाड़ी इसकी तो प्रेसिडेंसी कर रहे थे। पुलिस की गोलीबारी 30 अक्टूबर, इस दिन को कौन याद नहीं रख सकता? यह दिन हमारे लिए इतना बुरा दिन था। देखो, सबसे बड़ी बात है कि जो कार सेवक राम जन्मभूमि को लेकर समर्थन कर रहे थे, उन पर भी गोलीबारी चला दी गई। और यह घटना कैसे हुई? आनवाड़ी अपनी सोमनाथ से अयोध्या यात्रा कर रहे थे। आनवाड़ी को बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव, उस समय बिहार के चीफ मिनिस्टर थे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने तुरंत बिहार में आदेश दिया कि लाल कृष्ण आनवाड़ी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। और यह कहां किया गया था? समस्तीपुर में। समस्तीपुर में लाल कृष्ण आनवाड़ी को बिहार में जो जगह है वहां पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया, चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव के आदेश पर। क्यों किया गया? क्योंकि इस समय आनवाड़ी पर यह आरोप था कि आपने हिंसा को भड़काने का और अधिक काम किया है, इसलिए आप तुरंत अरेस्ट हो जाइए, ठीक है। यूपी के सीएम की बात करते हैं। यूपी के सीएम जब अयोध्या तक ये खबर पहुंची और अयोध्या तक यात्रा पहुंची, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे मुलायम सिंह यादव, यानी अखिलेश यादव जी के पिताजी। मुलायम सिंह यादव ने तुरंत कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था उस समय। यानी कार सेवक राम जान की यात्रा की बात करें, विश्व हिंदू परिषद की बात करें, और जैसे कि गुरुदत्त सिंह पहले कार सेवक थे, तो उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया मुलायम सिंह यादव ने। ये बात कोई नहीं भूल सकता, ये बात तो कोई नहीं भूल सकता। आज भी संसद इस बात का गवाह है। और लाल कृष्ण अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब मुलायम सिंह यादव जी संसद में जाकर ये भाषण दे रहे थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी, जब उनकी सरकार थी, मुलायम सिंह यादव पर तंज कसते हुए कहा था कि आपने भी गोली चलाने का आदेश दिया था, आपको याद है? तो वही वाली इतिहास फिर याद आ गया हमको। और यह बहुत ही बुरा दिन था 30 अक्टूबर, जिसमें कार सेवकों पर गोली चला दी गई थी। यह बात थी लगभग 1990-91 की, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 1992 में यह हमारे भारत के इतिहास का सबसे भद्दा दिन है। कैसे है? गोली चली, वो ठीक है, चल गई गोलियां चलती रही, कार सेवक मरते रहे।
लेकिन 6 दिसंबर 1992 को भारत में एक ऐसी घटना होती है, आप सभी जानते होंगे, को कार सेवकों ने मस्जिद पर चढ़कर उसके तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया। ये कार सेवक कौन थे, सभी को बताए। तो 1992 को मस्जिद पर चढ़कर, बाबरी मस्जिद पर चढ़कर वहां के गुंबद को तोड़ लाए। और इसमें कौन कौन थे? इसमें शामिल थे आडवाणी, जोशी जी, बनर्जी और उमा भारती, इसमें शामिल थे। इन्होंने खुद यह कमिटमेंट किया है कि हां, हम भी इसमें शामिल थे। तो उस समय यूपी के सीएम कौन थे? कल्याण सिंह। देखो, सबसे बड़ी बात है, जब कार सेवक बाबरी मस्जिद पर चढ़कर गुंबद को उखाड़ लाए थे, तो आपको बता दें, देखो, हिंदू मुस्लिमों में दोबारा क्लैश होने वाला है। अब हिंदू मुस्लिमों जैसे ही क्लैश हुआ, तो आपको पता है कि उस समय कार सेवक जो होते, वो किसी भी नेता की, किसी भी पॉलिटिशियन की, किसी की नहीं सुनने वाले थे। उनके सर पर ऐसा भूत सवार हो गया था कि अब नहीं तो कभी नहीं। यानी वो मस्जिद पर चढ़ गए और मस्जिद पर चढ़कर तोड़फोड़ करने लगे। देखो, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन भी बिगड़ सकती है, ठीक है। और उस समय जहां पर यह वारदात हो रही थी, वहां पर यूपी के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह थे। कल्याण सिंह के हाथ से भी यह विद्रोह निकल गया, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। और आउट ऑफ कंट्रोल जो कार सेवक हो गए, उनको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो उस समय कल्याण सिंह की सरकार को भी स्थगित कर दिया गया तुरंत, केंद्र सरकार ने, कि आप स्थगित हो जाइए, क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो अब आडवाणी ने, लीडर ऑफ अपोजिशन, उस समय आडवाणी जो थे, लाल कृष्ण आडवाणी, ये लीडर ऑफ अपोजिशन थे, विपक्ष के सबसे बड़े नेता थे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। इन्होंने तुरंत अपने लीडर ऑफ अपोजिशन से इस्तीफा दे दिया। तुरंत जैसे ही कल्याण सिंह की सरकार स्थगित हुई, इन्होंने तुरंत क्या किया? लीडर ऑफ अपोजिशन से रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया, ठीक है, आडवाणी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये आइए, 7 जनवरी 1993 को, देखो सबसे बड़ी बात है, अब ये मान लो कि बाबरी मस्जिद पर जाना, पालमपुर प्रस्ताव का आना, पालमपुर इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जानकी यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारी चीजें, और आडवाणी जी की रथ यात्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पेपर में पूछे जाएंगे। गुरुदत्त सिंह पहले कार सेवक थे, गुरुदत्त सिंह का परिचय बताना चाहो तो वो भी आप एग्जाम में बता सकते हो, ठीक है। 7 जनवरी 1993 को, जब इस समय हमारी सरकार थी भारत में पीवी नरसिम्हा राव की, किसकी? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव जो थे भारत के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीवी नरसिम्हा राव। 1993 को संसद ने अब क्या किया? प्रेशर क्रिएट होने लगा केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार कहने लगी, यार ये मुद्दा कभी भी ठंडा नहीं होगा, इसके लिए हमें संसद से ही कुछ करना पड़ेगा। तो संसद ने तुरंत क्या किया? 1993 को, क्योंकि 1990 में जो वारदात हो गई थी बाबरी मस्जिद पर कार सेवकों के द्वारा, जो वहां के गुंबद को उखाड़ दिया गया और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया था। तो 1993 को, एक साल बाद, संसद ने एक बिल पारित किया जिसका नाम था एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एरिया एट अयोध्या एक्ट ऑफ 1993। इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अयोध्या के एरिया को लेकर एक एक्विजिशन नाम का बिल पारित किया गया 1993 में, और यह सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट आप समीक्षा कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट को समीक्षा करने का अधिकार आपको प्राप्त है आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 के तहत। सुप्रीम कोर्ट संसद के बिल पर समीक्षा कर सकती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा करने को कहा, और संसद बोलती है सुप्रीम कोर्ट से कि वहां पता करें कि वहां राम मंदिर है या बाबरी मस्जिद। लिब्राम कमीशन की रिपोर्ट 2009 में आई थी। देखो, लिब्राम कमीशन आ चुका है। आपको पता है, जब संसद से यह बिल पारित होता है तो यह सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट इसी विवाद को हल करने के लिए 2009 या 10 के आसपास एक लिब्राम कमीशन का निर्माण करती है। यह लिब्राम कमीशन जो है, राम जन्मभूमि के विवाद के ऊपर बनाया गया था, कि वहां पर पता करिए कि वहां पर राम लल्ला का जन्म हुआ था या वहां पर पहले बाबरी मस्जिद थी। यह बात देखी गई थी। तो इसलिए लिब्राम कमीशन की रिपोर्ट 2009 में आती है, और यह भी बाबरी मस्जिद का ही समर्थन करती है। लेकिन 1993 के बाद दूसरी बात आती है 2010 की बात। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्पेशल बेंच बनी साहब, और स्पेशल बेंच ने 2:1 में, किसमें? 2:1 में, यानी 2:1 का मतलब होता है कि टोटल 3 है, यानी 2/3 पार्ट तो हिंदुओं के पक्ष में डाला गया था, और 1/3 जो पार्ट था भूमि का, वो मुस्लिमों के पक्ष में डाल दिया। अब देखो, अब कहोगे सर यहां तो खुश हो जाना चाहिए, नहीं। देखो, हिंदुओं को लगता है कि 3/3 पार्ट, यानी पूरा जो कंप्लीट कॉम्प्लेक्स है वो हमारा है। इससे हिंदू भी नाखुश थे। हिंदू ने बोला नहीं,
राम जन्मभूमि पूरी है, वो पूरी की बात कर रहे थे। 3/3 क्यों नहीं, 2/3 क्यों? तो हिंदू भी नाराज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट से, ठीक है। और 1/3 मुस्लिम भी नाराज थे, मुस्लिमों को 1/3 क्यों, 3/3 उनका चाहिए। तो इसका मतलब अब फिर दोनों में क्लैश होना था, हिंदू मुस्लिम दोबारा से आमने सामने हो गए। तो सब हिंदुओं के कार सेवकों ने और मुस्लिमों के पक्षकारों ने तुरंत जाके 2019 के आसपास सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा दी और इलाहाबाद हाई कोर्ट को चैलेंज कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट को चैलेंज करने का मतलब यह था, देखो ये इस हाई कोर्ट के फैसले यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को हिंदुओं, जिसमें हिंदुओं में 2/3 भूमि दी गई थी और मुस्लिमों के लिए 1/3 भूमि दी गई थी, इन तुरंत फैसले को क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। और आपको पता है संविधान भी कहता है जब आप किसी भी हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट हो तो आप सुप्रीम कोर्ट पे जाके किसी भी हाई कोर्ट को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। हमारे भारत का टॉप ऑफ द कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब 9 नवंबर जब सुप्रीम कोर्ट के हाथों में फैसला आया, मतलब ये चैलेंज आया, तो 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ने तुरंत हिंदुओं के पक्ष में यह फैसला सुना दिया और कहा कि जो बाबरी मस्जिद का कॉम्प्लेक्स है, ये इसमें साबित हो चुका है कि यहां पर रामलला का अभी जन्म हो गया है, रामलला का जन्म हुआ था, इसलिए यह हिंदुओं के पक्ष में जाता है फैसला। तो हिंदू खुश भी हो गए थे क्योंकि हिंदुओं का जो संघर्ष था ये पूरी बात। और उसके बाद आप सभी जानते हो कि राम मंदिर का स्लाइंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में जाकर इसका स्लाइंस कर दिया। स्लाइंस का मतलब होता है कि मंदिर बन जाना नहीं होता, स्लाइंस का मतलब होता है एक तरह से उद्घाटन कर देना, इनॉग्रेशन कर देना, भारत के सभी जगहों से पत्थर लाना और वहां पर रख के वहां पे राम लिखकर और उसका पूजन कर देना, इसे कहते हैं स्लाइंस। और खुद नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे 5 अगस्त 2020 को स्लाइंस करने। और यहां पर ये राम जन्मभूमि का जो विवाद था ये समाप्त होता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले 2019 से, ठीक है। तो ये देखो ये सारी बातें आपको पता होंगी। और आज वही 22 जनवरी 2024 को रामलला का बहुत बड़ा पर्व मनाया गया, उनका प्राण प्रतिष्ठा का समारोह बनाया गया। ये सभी ने आपने देखा होगा, फेसबुक इंस्टाग्राम सभी पे देखना होगा, कितने तरीके से एक रात के समय देखा तो हमने दिवाली मनाई गई थी पूरी पटाखों के साथ, ऐसा लग रहा था कि दिवाली और इसमें कोई अंतर ही नहीं है। और ये बहुत अच्छी गर्व की बात है, ये बहुत ही सम्मान की बात भी हमारे लिए, बहुत एक अच्छा महसूस हो रहा है, ठीक है। इतने समय का संघर्ष जो जिन्होंने किया, जिन्होंने जान गंवाई, आपको याद है 30 अक्टूबर को जब गोली चलाई गई थी तो उनमें भी जान गई होगी, उनमें हमारे किसी ना किसी पीढ़ी के लोग रहे होंगे, ऐसी बात भी है। तो ये इतिहास था पूरा 200 साल का। देखो याद रखना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है जैसे कि कुछ इवेंट इसमें इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला इंपॉर्टेंट है, पालमपुर प्रस्ताव इंपॉर्टेंट है, और गुरुदत्त सिंह का नाम, के नायर का नाम इंपॉर्टेंट है, कार सेवकों का नाम इंपॉर्टेंट है, लिब्राम कमीशन का गठन कब किया गया था और क्यों किया गया था यह भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें राम अयोध्या के इतिहास तो हैं, लेकिन इतिहास के साथ साथ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।